आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। खोज खबर चौपाल कार्यक्रम पलासी प्रखंड के चहटपुर पंचायत वार्ड नंबर 11 के मुखिया प्रत्याशी रूबी शोएब से खास बातचीत। सुनो सुनो, चुनावी चाचा चुनावी चाची संग आए हैं। पंचायती आम चुनाव 2021 का संदेशा लाए हैं। नमस्कार, मैं विकास प्रकाश, आप देखें नजरिया न्यूज। अभी हम पलासी प्रखंड अंतर्गत चहटपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 में मुखिया प्रत्याशी के रूप में रूबी शोएब, जो पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, किसी कारणवश चूक हो गई, इस बार फिर पुनः अपना एक बार फिर ये अपने आप को खड़ा उतरना चाह रही हैं पब्लिक के यहाँ के विचारधाराओं के ऊपर। देखना यह है कि पब्लिक कितना इनको समर्थन दे पाती है। आइए हम बातचीत करते हैं रूबी शोएब से और उनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या मामला रहा था जो पिछले चुनाव उनका चूक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आपका। तो किस तरह का चूक हो गया था पिछले चुनाव में, सब बताएंगे दर्शकों को? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं रूबी शोएब और मेरे पिताश्री मोहम्मद शोएब आलम, जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं चहटपुर पंचायत के, और इस बार भी मैं आई हूँ, उम्मीदें लेके आई हूँ जनता के बीच में। पिछली मर्तबा 2016 के पंचायत चुनाव में भी मैं आई थी और बस कुछ मतों से मैं नहीं बन पाई थी मुखिया, क्योंकि कुछ ऐसा समीकरण बैठ गया था कि जिस वजह से जनता ने मुझे बहुत चाहा, लेकिन कुछ ऐसा समीकरण बैठ गया जिस वजह से मैं नहीं आ पाई। लेकिन मैं इन 5 सालों में मेरा हौसला कम नहीं हुआ, लोगों ने मुझे हौसला अफजाई किया। और जब इस बार चुनाव हो रहा है तो सब ने मुझे बहुत सराहा कि नहीं, आपको आना चाहिए, फिर से आना चाहिए। क्योंकि मेरे पिता श्री शोएब आलम साहब, वो 5 साल तक लगातार जनता के बीच में रहे, उनके लिए कोरोना महामारी तक में वो उनके साथ खड़े रहे। तो इसलिए मुझे आना भी पड़ा कि नहीं, मेरा आना ज़रूरी है जनता के बीच में, और इसलिए मैं इस बार चुनाव में आई हूँ। पिछले बार जो चूक हुई थी, आखिर क्या चूक हुई थी? कुछ तो पब्लिक को बताएंगे आप कि आखिर किस वजह से चूक हुई, कि जिस कारण पिछले बार आपकी नहीं बन पाई, क्या बताएंगे? तो बस यही कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसा हुआ था पिछले बार जिस वजह से मैं कुछ मतों से बस नहीं जीत पाई, रह गई। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार हमारे पंचायत की जनता ऐसे कुछ झांसा में आने वाली है, क्योंकि वो समझ चुके हैं लोगों को विकास चाहिए, लोग विकास चाहते हैं। सरकार ने बहुत दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 7 निश्चय योजना के तहत कितना विकास का कार्य दिया हुआ है, लेकिन आप मेरे पंचायत में जाके देख सकते हैं कि क्या विकास हुआ है। क्योंकि वो समझ गए हैं कि जाति, धार्मिक, ये सब चीज़ों के बहकावे में नहीं आना है। मुद्दा एक विकास करेगा कि विकास कौन करेगा, और इस वजह से मैं इस बार बहुत हौसला अफजाई के साथ मैं आ रही हूँ कि नहीं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, बहुत मुझे रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों का। अभी आगामी 22 तारीख को नॉमिनेशन है, क्या तैयारी है आपका? आप अपने पंचायत के लोगों तक आपका क्या संदेश पहुंचेगा, सब बताएं। जी, मैं 22 तारीख को जुमे के बाद मेरा नॉमिनेशन है ब्लॉक में, और मैं उस दिन मैंने पंचायत के सब लोगों को आमंत्रण दिया है कि आप हमारे नॉमिनेशन में आए, और मैं उन सब लोगों के पास अपनी बातें रखूँगी कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, आपके पंचायत में जो सरकार ने आपके लिए दिया हुआ है वो आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। 2001 से लेकर 2021 तक में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है हमारे नीतीश कुमार जी के संरक्षण में, जब से वो आए हैं तो पंचायत में बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ है। लेकिन आपको क्या मिला है, नहीं मिला है,
और वो मैं उस दिन रखूँगी 22 तारीख को नॉमिनेशन के दिन अपने पंचायत के जनता के सामने। और मैं आने वाले 5 सालों में उनके लिए क्या करूँगी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के अभी फ़िलहाल मेरी पढ़ाई अभी रुकी हुई है चुनाव की वजह से, नहीं तो मैं अभी मेरी एग्ज़ाम है कुछ दिनों में, तो मैं अभी उसकी तैयारी करती। लेकिन मैं अपनी जनता के लिए अपनी पढ़ाई को थोड़ा दिन के लिए रोक के स्टे करके मैं उनके लिए आई हूँ यहाँ पे। तो मैं उनको समझाऊंगी कि नहीं, मैं आपके लिए 5 सालों में क्या करना चाहती हूँ। मैं बस अपने जनता के लिए आई हूँ और मैं 22 तारीख को सबको अपील करना चाहती हूँ कि आप हमारे ग्राम पंचायत राज जैहतपुर के तमाम जनता, जितनी माता हैं, भाई हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, जितनी महिलाएं हैं, वो सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे नॉमिनेशन में आए और आप समझें कि आपका क्या महत्व है। मैं आप लोगों के समक्ष वो सारी बातें रखूँगी जो आपसे इन 5 सालों में नहीं हुआ, जो आपके इन आने वाले 5 सालों में होगा। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे नॉमिनेशन में सब आएँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद रहेगा। ये तो हुआ निमंत्रण का 22 तारीख को, लेकिन आपका लोगों से वोट के लिए क्या अपील होगा, थोड़ा ये भी तो हो जाए। मेरा मुद्दा है एजुकेशन, शिक्षा, मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य, मेरा मुद्दा है डेवलपमेंट, मेरा मुद्दा है महिला सुरक्षा, मेरा मुद्दा है जो सड़कें हैं, इतनी जर्जर हालात है हमारी पंचायत की। पलासी प्रखंड के अंतर्गत बहुत से पंचायत आती हैं और हम हेड क्वार्टर में रह रहे हैं। आप हेड क्वार्टर की एक एक सड़कों को देखिए, क्या हालात है। पलासी बाज़ार की क्या हालात है, कितनी बुरी हालात है सड़कों की, जबकि वो सड़क अभी पूरी तरीके से स्वच्छ रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी फैली है चारों तरफ, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया हुआ है। तो हम उस चीज़ के लिए बहुत अवेयरनेस दिखा रहे हैं, मतलब हमें उस चीज़ पे बोलना चाहिए कि हमें सफाई के लिए चाहिए, आपको नाला चाहिए जो आपको उपलब्ध सही तरीके से हर जगह नहीं मिल रहा है। तो मेरा मुद्दा वही है, एजुकेशन मेरा मुद्दा है, स्वास्थ्य मेरा मुद्दा है, डेवलपमेंट मेरा मुद्दा है और नारी सुरक्षा मेरा मुद्दा है और शौचालय की बहुत कमी है हमारी पंचायत में। ये तो मेरा मुद्दा सबसे पहले होगा। जब मैं पंचायत में जाती हूँ लोगों से मिलने के लिए, एक महिला होने के नाते मुझे बहुत अफसोस होती है जब मुझे शौचालय की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं देखती हूँ गाँव में, अगर मैं देखती हूँ 500 घर है, उसमें मुझे 200 घर में 2 या 3 घर में मुझे शौचालय नज़र आता है। तो लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत दे रखा है शौचालय के लिए, लेकिन मुझे दिखता नहीं है वो सब चीज़। और महिलाओं को इस वजह से बाहर जाना पड़ता है, इससे महिला सुरक्षा का भी हनन होता है। महिला दिन भर शौच के लिए नहीं जा पाती हैं क्योंकि उसे रात आने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ही आता है, शौचालय वाला मुद्दा, इसको मैं उठाऊंगी। और इसी से कनेक्टेड है महिला सुरक्षा। अगर शौचालय वाला मुद्दा मेरा अगर अच्छे से मैं इस पर काम कर पाऊंगी, मैं इसको उठा पाऊंगी, तो उससे महिला सुरक्षा भी हो सकेगा, क्योंकि महिलाओं को रात में शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर मेरे पिताश्री का जो किया हुआ काम है, जिसको इन 5 सालों में रोक दिया गया है, मैं चाहती हूँ कि वो काम पुनः मैं चालू करूँ। जैसे मेरे पिताश्री के समय में वृद्धा पेंशन महिलाओं को मिलना चाहिए और विकलांग को, बुज़ुर्गों को, तो वो बहुत मिलते थे। इवन कि हमारे पंचायत में अररिया ज़िला में सबसे ज़्यादा मेरे पिताश्री के द्वारा ही पेंशन का वितरण होता था, लेकिन अब वो सब बंद पड़े हैं। अगर मैं आई, ये मेरा मुद्दा रहेगा पेंशन, अगर मैं आई तो पुनः मैं वो सब जिन सबको मिला हुआ है, पुनः मैं उन सबको पेंशन दिलवाने का काम करूँगी। एक वोट अपील हो जाए। जी बिल्कुल। मैं जैहतपुर पंचायत की तमाम जनतागण, मेरे जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे पिता समान जी जितने लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब इस बार खुल के मतदान करें, क्योंकि आपका मत राष्ट्र के हित में होगा। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो एक गलत प्रत्याशी का चुनाव होगा, जिससे फिर हमारा पंचायत 5 साल के लिए अंधकार में जाएगा। तो मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, आप लोग इस बार खुल के मतदान करें। और आप लोगों ने मुझे अपना मत दिया, मुझे मुखिया बनाया,
तो मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ आने वाले इन 5 सालों में हर वो कार्य करूँगी जो आज तक आपके पंचायत में नहीं हुआ, चाहे उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, योजना बना के मैं वहाँ तक जाऊँगी। शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जैतपुर पंचायत के जनतागण से अपील करती हूँ, इस चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, आप अपने प्लेटफॉर्म पे, कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आके हमारे पंचायत की तमाम जनता मतदातागण को मैं वोट अपील करूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद अदा करती हूं और मैं तमाम जैतपुर पंचायत की जनतागण से अपील करती हूं कि आप हमें एक बार मुखिया चुने। धन्यवाद। सुनो सुनो, चुनावी चाचा चुनावी चाची संग आए हैं। पंचायती आम चुनाव 2021 का संदेशा लाए हैं। पंचायत चुनाव 2021 में कैसे करें मतदान। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले तापमान जांच, फिर हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। अंदर प्रवेश करने पर बायोमेट्रिक से पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया। इसके बाद निर्वाचन सूची से पहचान पत्र, नाम, क्रमांक की जांच। फिर बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगेगी। हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान के बाद मतदान पर्ची दी जाएगी। आगे मतपत्र मोड़कर मिलेगा। इसके बाद ईवीएम के द्वारा क्रमवार 4 पदों का बटन दबाकर और मतपत्र से क्रमशः 2 पदों पर मुहर लगाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाजत।